वेलकम बच्चों। आज फिर से आपके बीच में हम आ गए हैं यहाँ पे, जो हमारा चैनल है जीरो टू जीनियस टू पे। आज हम कुछ स्पेशल लेके आए हैं, क्योंकि अभी मैंने केमिस्ट्री बोर्ड एग्ज़ाम में तो पढ़ा है आपको, और आगे भी हमारी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। लेकिन सबसे आगे हम यहाँ पे अब अपने छोटे छोटे प्यारे बच्चों के बारे में भी सोचते हुए केमिस्ट्री के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे यहाँ पे शुरू से एकदम। जिसे देखिए हम यहाँ पे हमने बताया ना, केमिस्ट्री के ABCD आपको पढ़ाने हैं। हम शुरू करेंगे यहाँ पे एटॉमिक नंबर से, फिर हम आपको सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आपको पता है कि केमिस्ट्री सबको कठिन इसलिए लग जाती है क्योंकि स्टार्टिंग में उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो हम एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। पहले एकदम आपको एलिमेंट के नाम, उनके एटॉमिक नंबर और उनकी बैलेंसी ये बताएंगे। फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम फार्मूला बनाना सिखाएंगे, क्योंकि आप जानते हो 9th-10th में ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। तो समझ लो ये 7 से हमारे यहाँ केमिस्ट्री में कुछ बेसिक चीज़ें बताई जाती है, तो वहाँ शुरू है जहाँ से फार्मूला बनाना भी हम सिखाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट। यहाँ पे शुरू में यहाँ पे एलिमेंट के नाम सोचिए आप, वहाँ शुरू करेंगे यहाँ पे। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे, आप जानते हो हाइड्रोजन, इसे आप हाइड्रोजन बोलते हो। फिर ये होता है हीलियम, फिर ये होता है लिथियम, फिर ये है बेरिलियम, फिर है बोरान यहाँ पे। अब बोरान के बाद आप जानते हो यहाँ पे कार्बन, कार्बन के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद अब आते हैं यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद अगर आप आते हैं यहाँ पे, फिर आप आते हैं नियान, नियान के बाद यहाँ पे सोडियम, सोडियम के बाद बेटा यहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद यहाँ पे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद यहाँ पे सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद यहाँ पे फास्फोरस, सल्फर, इसके बाद क्लोरीन यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे आते हैं क्लोरीन के बाद आप बात करते हो तो यहाँ पे आर्गन, आर्गन के बाद यहाँ पे बात करें आप यहाँ पे तो देखो आर्गन यहाँ पे लिख दिया आर्गन, आर्गन के बाद यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम के बाद यहाँ पे कैल्शियम। आपको पता है यहाँ नंबरिंग देखो बेटा, यही जो नंबरिंग होता है यही इसका एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे यही इसका एटॉमिक नंबर होता है, जिसे 1 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, यहाँ पे 9 यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे आपका नियान 10, 11, 12, 13, 14, और यहाँ पे 15, और ये 16, ये 17, यहाँ पे 18, और 18 के बाद यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे ना, फिर यहाँ पे पोटेशियम 19 और ये 20। तो जो इसका नंबर है बेटा यहाँ पे सीरियल नंबर है ना, वही इसका एटॉमिक नंबर होता है, आपको अच्छे से पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे, जिसको हमने यहाँ K11 नाम से सीखा है। उसको सीख लेंगे तो हम इसकी बैलेंसी बता ले जाएंगे। तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं यहाँ पे। तो हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट है, जिसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम का बेटा यहाँ पे है तो आप लिखोगे सर 2 होता है यहाँ पे। और लिथियम की बात करोगे तो एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यहाँ पे होगा 2 और 1 होगा। बेरिलियम की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 और 2 होता है। बोरान की यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 होगा। कार्बन का 2 और 6 होगा। नाइट्रोजन यहाँ पे कार्बन का आप देखो 2 और 4 है बेटा यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और यहाँ पे 5 होगा। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है और 6 होगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ फ्लोरीन का 2 और 7 यहाँ पे। नियान का यहाँ पे 2 और 8 होता है, और 8 जैसे कंप्लीट होगा तो फिर हम अगले सेल में चले जाएंगे। तो सोडियम का होता है 2 8 1 होता है। इसका मैग्नीशियम का होता है 2 8 2 होता है, और एल्युमिनियम का 2 8 3 होता है। और यहाँ पे सिलिकॉन का यहाँ पे 2 8 और 4 होता है, और फास्फोरस 2 8 और यहाँ पे 5 होगा। और यहाँ पे सल्फर 2 8 और यहाँ पे 6 होगा। और क्लोरीन यहाँ पे 2 8 और यहाँ पे 7। और आर्गन की बात करोगे यहाँ पे 2 8 और 8 हो जाएगा। अब देखो फिर आउटर मोस्ट में 8 कंप्लीट हो गया, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला इलेक्ट्रॉन अगले सेल में 2 8 8 1 होगा। फिर यहाँ बेटा क्या होगा 2 8 8 और यहाँ पे 2 होगा। तो ये सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे थे। यहाँ पे जो आपको देखना था कि सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये रहा एटॉमिक नंबर, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसी के बेस पे हम बैलेंसी ऑटोमेटिक यहाँ बता सकते हैं। बैलेंसी खास बात होती है बेटा, जिसके आउटर मोस्ट में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन तो उसकी बैलेंसी 1 होगी। अगर आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन उसकी बैलेंसी 2 होगी, और उसके आउटर मोस्ट में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे बैलेंसी 3 होगी। लेकिन जैसे 3 के ऊपर जाएंगे तो बैलेंसी निकालने का तरीका है उसे
8 में से माइनस कर देते तो उसकी बैलेंसी आ जाती। अगर आपने बैलेंसी जान लिया तो कभी भी आपको फार्मूला बनाना बहुत ही आसान होगा। इसलिए यहाँ पे देखो हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इनकी बैलेंसी क्या होती है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बैलेंसी की बात करें, यहाँ पे तो देखो आउटर मोस्ट में अगर यहाँ पे देखिए, 1 मिनट दूसरा कलर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, जस्ट 1 मिनट 2 ओके। यहाँ अगर इसकी बैलेंसी की बात करें, देखो आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो कहोगे सर इसकी बैलेंसी 1 होती है। बट यहाँ याद रखना हीलियम के केस में, हीलियम बेटा ना यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट होने के कारण इसे यहाँ पे ये बोला जाता है, इसको टारगेट दिया गया आप अगर आपके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपको कंप्लीट माना जाएगा। तो इसकी बैलेंसी इसलिए यहाँ पे 0 होती है, क्योंकि ये नोबल गैसेज में आते हैं यहाँ पे, या अक्री गैस आप कहते हो यहाँ पे। रही बात लिथियम की बैलेंसी देखो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 रहेगा बेटा। और बेरिलियम के देखो आउटर मोस्ट में है तो इसकी बैलेंसी 2 हो जाएगी। और यहाँ पे बोरान की बात करोगे तो इसका आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी बैलेंसी 3 हो जाएगी। और अगर बात करते हैं कार्बन, तो मैंने आपको बताया था कि 3 के ऊपर क्या होगा, आप 8 में से माइनस करोगे। तो यहाँ करो बेटा, यहाँ पे 8 में से 4 गए, कितना आता है यहाँ पे, आप कहोगे सर इसकी बैलेंसी 4 होगी कार्बन की। अगर नाइट्रोजन की बात करते हो बेटा, 8 में से 5 घटाओगे तो कितनी बैलेंसी होगी, 3 होगी। इसके बाद यहाँ ऑक्सीजन की बात करते हो तो यहाँ पे 8 में से 6 घटाओगे तो इसकी बैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। यहाँ पे याद रखना आप यहाँ पे। अब यहाँ फिर शुरू करते बेटा बैलेंसी। यहाँ पे फ्लोरीन की बात करो तो 8 में से 7 गए 1 होगा। आप कहोगे सर नियान में तो 8 में से 8 गए 0 होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे नियान भी आपका नोबल गैस है तो यहाँ पे इसकी बैलेंसी 0 होती है। रही बात सोडियम की, फिर से देखो यहाँ पे आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी बैलेंसी कितनी होगी बच्चा, 1 होगी। अगर मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट में 2 है तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, वही उसकी बैलेंसी होती है। 3 के ऊपर हम 8 से माइनस करते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ पे आप कहोगे सर 2 होगी इसकी बैलेंसी। और यहाँ पे एल्युमिनियम की बात करोगे यहाँ पे तो इसकी 3 बैलेंसी होगी। और यहाँ पे अगर इसकी बैलेंसी यहाँ पे 3 होने वाली है, लेकिन जैसे सिलिकॉन में आओगे, ये कार्बन परिवार का ही है, तो 8 में से 4 गए तो आप कहोगे सर इसकी बैलेंसी 4 होगी। और रही बात इसकी यहाँ पे फास्फोरस की, नो डाउट यहाँ पे 8 में से 5 घटाओगे तो यहाँ पे 3 आने वाला है बच्चा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे सल्फर के केस में 8 में 6 घटाओगे तो इसकी बैलेंसी 2 होगी यहाँ पे। और यहाँ पे 8 में से अगर 7 घटाते हो तो इसकी बैलेंसी 1 होती है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ फिर से देखिए, अगर 8 में से 8 घटाओगे तो आप कहोगे 0। तो आप फिर से कहोगे सर यहाँ पे ये नोबल गैसेज है क्या, अक्री गैस है, बिल्कुल ये अक्री गैस है जिसका नाम आर्गन। अभी 3 अक्री गैस पढ़ चुके हो आप यहाँ पे, हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, तो इसकी बैलेंसी 0। और फिर नो डाउट यहाँ पे पोटेशियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है जिसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो इसकी बैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी यहाँ पे। और इसके बाद इसकी बैलेंसी यहाँ पे 2 होगी। तो यहाँ पे देखिए अभी बैलेंसी के बारे में आप जान गए हैं, इससे हम आपको फार्मूला बनाना सिखाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है, ये सारे बेटा यहाँ पे एटॉमिक नंबर है इसके, ये इसकी बैलेंसी है, आपको पहले बता दिए हैं। जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये भी आपको बता दूं यहाँ पे। और जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी बैलेंसी होती है। अगर उसके ऊपर जाओगे बेटा यहाँ पे तो 8 में से माइनस करना होगा यहाँ पे। तो अगर आप बैलेंसी जानते हो तो फार्मूला बनाना बहुत आसान है। अगली वीडियो में हम आपको फार्मूला बनाना सिखाएंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से रहिए, आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। थैंक यू।